फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि सीता रावण की बेटी है और कैसे हुई उनकी बेटी? रावण और सीता के बीच रिश्ते की हकीकत आज हम आपको बताते हैं। रावण ने अपने खुद की मृत्यु की कामना की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना है, तो हम आपको बता दें कि अद्भुत रामायण 8:12 में रावण ने कहा है कि जब मैं अज्ञान से अपनी कन्या के ही स्वीकार की इच्छा करूं तब मेरी मृत्यु हो जाए। और ऐसी भूल अज्ञान के चलते रावण ने की। सीता का हरण किया जो कि उनकी बेटी थी। दंडकारण्य से ग्रस्तमद नामक ब्राह्मण ने थे जो माँ लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में पाना चाहते थे। इस कारण एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था कि उस कलश में माँ उनकी बेटी के रूप में जन्म ले। लेकिन एक दिन उसकी अनुपस्थिति में रावण वहां पहुंचा और ऋषियों को तेजहत करने के लिए उन्हें घायल कर उनका रक्त उसी कलश पात्र में एकत्र कर लंका ले आए। कलश को उसने मंदोदरी के संरक्षण में दे दिया, यह कहकर कि यह तीक्ष्ण विष है, सावधानी से रखे। दंडकारण्य में से परेशान होकर मंदोदरी ने अपने प्राण त्यागने के लिए वह कलश का पदार्थ पी लिया। मंत्रोच्चारण वाले लक्ष्मी के आधारभूत दूध से मिले होने के कारण उसका प्रभाव पड़ा। मंदोदरी के घर में लक्ष्मी माँ प्रकट होने लगी और अनिष्ट की आशंकाओं से भयभीत मंदोदरी ने कुरुक्षेत्र क्षेत्र जाकर उस भ्रूण को एक कलश में भर कर धरती में गाड़ दिया और सरस्वती नदी में नहाकर चली आई। राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा और पंडितों ने उन्हें हल चलाने की सलाह दी। राजा जनक ने जब कुरुक्षेत्र के डरने पर हल चलाया तब हल में लगे सीता से एक कलश के फूटने की आवाज आई। जब रुक कर राजा ने देखा तब उसमें एक नन्ही बच्ची मिली, जैसे कि राजा की ही संतान नहीं थी। उस कारण राजा ने उस बच्ची को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और सीता, जो कि हल का एक निचला भाग होती, उस पर उसका नाम सीता रखा गया। इस प्रकार माँ सीता थी रावण की बेटी और भले ही अज्ञानता के कारण ही सही, पर रावण ने अपनी ही बेटी का किया था हरण। जैसे कि रामायण ने अद्भुत रामायण 8 और 12 में कहा गया, वैसे ही उसके साथ हुआ। रावण की मृत्यु हुई उसके ही दोष के कारण, क्योंकि रावण ने किया था सीता का हरण जो कि उसकी ही अपनी बेटी थी। कहा जाता है कि रावण जैसे ज्ञानी को अपने मृत्यु का कारण पहले से ही पता था। विष्णु के अवतार राम के हाथों उद्धार पाने के लिए रावण ने किया यह पाप। कहानियों की माने तो रावण और कुंभकर्ण वास्तव में वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्होंने ऋषि को रोका, जिन्हें उसके कारण श्राप मिला। ऋषि ने दिया 3 जन्म लेने का, जिसमें हिरण, पहला जन्म में हिरण का श्राप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे, जिन्हें गलती के कारण 3 जन्म लेने। विष्णु और उनको जब उन्होंने ऋषि से क्षमा प्रार्थना की तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु और उद्धार के लिए भगवान को धरती पर आना होगा। तो भगवान विष्णु ने पहले वराह और का अवतार लिया था और नरसिंह भगवान का दूसरे जन्म में राम का, तीसरे जन्म में कृष्ण का अवतार लिया था। कथा के अनुसार सीता विष्णु से विवाह करने की इच्छा रखने वाली वेदवती का पुनर्जन्म थी, जिन्हें रावण ने सताया था। वेदवती ने रावण को श्राप दिया था कि वह उसके पति के हाथों मारा जाएगा और सीता के रूप में वह रावण के अंत का कारण बनेगी। इसी कारणों के कारण माता सीता का जन्म हुआ, क्योंकि उस समय धरती पर सबसे शक्तिशाली राक्षस कोई था और जो पापी अत्याचारी राक्षस था तो वह था रावण, जो कि बहुत ही दुराचारी था। इसके अंत के लिए माता सीता को धरती पर आना पड़ा और जिस कारण से रावण का वध हुआ। अगर हम बाकी के लेखों में देखें, बाकी रामायणों में सुने, तो किसी तरीके से ना किसी तरीके से सबने अपनी बात रखी है कि रावण की पुत्री सीता थी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री तारा।